हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, और फूरियर ट्रांसफॉर्म पर हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में मैं आपको लीनियर प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, मैं आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, मैं आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। स्टूडेंट, मैं आपको डेरिवेटिव प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, मैं आपको मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बता चुका हूं। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर एन प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट, इसमें जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के भी लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो स्टूडेंट, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक कर आप आगे के लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर एन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट है थ्योरम का, इफ एफ एस इज द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस है। क्लियर है? देन तब फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा किसका? एक्स की पावर एन एफ एक्स का। मतलब उस फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका? एक्स की पावर एन का। यही हम पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर एन। किसी फंक्शन में अगर एक्स की पावर एन से मल्टीप्लिकेशन किया जाए और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा माइनस आयोटा की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन इंटू एफ एस। अब स्टूडेंट, यहाँ आप समझ लें कि अगर x की पावर n की जगह आप 1 रखेंगे तो यहाँ n की जगह 1 आएगा, यहाँ डेरिवेटिव में भी 1 आएगा, मतलब माइनस आई की पावर 1 होगा तो माइनस आई आएगा। और डिफरेंशिएशन भी आपको एक बार करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो d1 ओवर डी एस वन इंटू एफ एस। क्लियर है? अगर यहाँ 2 होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 होती है, तो ये माइनस d2 ओवर डी एस स्क्वायर एफ एस आएगा। क्लियर स्टूडेंट? सेम इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर एन की। तो स्टूडेंट, आपको जो है हम यूज करेंगे सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ऊपर आपको देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ही दी है कि एफ एस जो है क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसका? फंक्शन एफ एक्स का। तो ये क्या है? एक डेफिनेशन है किसकी? फूरियर ट्रांसफॉर्म की। और फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स, जिसको हम एफ एस भी कहते हैं। और स्टूडेंट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे अप टू एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। क्लियर है? एन टाइम्स हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर एन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक्स की पावर एन हमने यूज किया है, तो हम इसका एन टाइम्स क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टूडेंट, आप देखें इस एफ ऑफ एक्स को हम एफ एस भी लिख सकते हैं। तो हमने जो डिफरेंशिएशन लिया वो डी एन ओवर डी एस एन एफ एस लिख दिया, ठीक है ना? इस एफ ऑफ एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? एफ एस लिख दिया। आप इसको इसके इक्वल लिखें या इसके इक्वल लिखें, एक ही बात है। इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस एन, और हमने यहाँ लिखा साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट, हमें ये समझना है कि यहाँ डिफरेंशिएशन है और यहाँ इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि जब हम इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करते हैं तब क्या होता है? लेबनीज इंटीग्रल अंडर डिफरेंशियल प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, जब हम इंटीग्रेशन का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, तब लेबनीज इंटीग्रल अंडर डिफरेंशियल प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब ये यूज कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हमने सेम लिखा, एफ ऑफ एक्स हमने सेम लिखा, और ये डी जो है इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल एन ओवर डेल एस एन ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे तो लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर आई एस एक्स। मतलब ये आप ध्यान से देखें कि ये डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं एन टाइम कर रहे हैं। तो आप जैसे ई की पावर आई एस एक्स का आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर आई एस एक्स आएगा, और फिर जो है आपको एक बार आएगा। क्लियर है? फिर आप जो है इसको एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई एक्स आएगा, और इसी तरीके से एन बार करेंगे तो आई पे पावर एन आएगी, एक्स पे पावर एन आएगी, और ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। अब स्टूडेंट, यहाँ देखें आई की पावर एन आप बाहर ले सकते हैं, हमने बाहर ले ली। साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स की पावर एन हमने सेम लिखा, एफ एक्स हमने जो है ये सेम लिखा है, ये फंक्शन ऑफ एक्स,
और बाहर हमने e की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आप देखें कि e की पावर आई एस एक्स का मल्टीपल अगर किसी फंक्शन के साथ हम कर दें और उसको इंटीग्रेट कर दें विद द लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो वो उस फंक्शन का क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यही तो कहती है, जैसे एफ एक्स का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो एफ एक्स से हम एफ एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, e की पावर आई एस एक्स के साथ विद द लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो e की पावर आई एस एक्स के साथ मल्टीपल हो रहा है किसका, x की पावर n एफ एक्स का विद द लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि इसका मतलब हुआ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n इंटू एफ एक्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये i की पावर n हमने यहाँ सेम लिखा। अब स्टूडेंट ये देखें आप, ये लिखा है डी एन डी एस एन एफ एस इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो ये आई की पावर एन जो है लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1/आई की पावर एन डी एस एन एफ एस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें एफ ऑफ एफ मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर एन। देखिए इस आई की पावर एन को आप ऊपर लेंगे तो आई की पावर माइनस एन होगा और आई की पावर माइनस एन को आप माइनस आई की पावर एन भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो डी एन ओवर डी एस एन इंटू एफ एस। तो स्टूडेंट आप देखें हमें प्रूफ क्या करना था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन इंटू एफ एस। तो माइनस आयोटा की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन इंटू एफ एस। तो स्टूडेंट हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट यहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स की पावर एन प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूफ होती है। अब आप देखें जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे तो यहाँ माइनस आई आएगा और एक बार आपको क्या करना होगा, केवल डिफरेंशिएट करना होगा। आप 2 बार करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा और आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, जितने डेरिवेटिव्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उतने डेरिवेटिव्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपको जो है समझ आई होगी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज जो है प्रॉब्लम में किस तरीके से करना है वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में हमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले तो हमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर स्टूडेंट हमें x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो स्टूडेंट पहले तो हम देखेंगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म, देन हम फाइंड आउट करेंगे x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट सिंस वी नो दैट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ x प्रॉपर्टी। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें मल्टीपल हो रहा है x की पावर 1 का, और हमने बताया था किसी फंक्शन में अगर x की पावर n का मल्टीपल हो तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो x की पावर n की जगह यहाँ मल्टीपल किसका हो रहा है, x की पावर 1 का। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहती है कि f ऑफ एफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस आयोटा की पावर n होता था, लेकिन यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा की पावर 1 होगा और डी एन ओवर डी एस एन की जगह होगा d1 ओवर डी एस वन इंटू एफ एस, जिसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का यूज हम कहाँ करेंगे, बाद में करेंगे। अभी स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, नाउ वी विल फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म आपसे फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखी है कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें मिलेगा साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स, जिसको हम एफ एस भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें ये बेस इक्वल है तो यहाँ पावर क्या होंगी, हमारी ऐड होंगी। तो हमने पावर ऐड की तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस आई एस एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के लिए देखें आप स्टूडेंट, इसमें अगर हम आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को ऐड कर दें और आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को माइनस कर दें, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, हमारा एक
स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? किसका स्क्वायर बन जाएगा? एक्स माइनस आई एस, आयोटा एस डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो स्टूडेंट इसकी जगह हमने लिखा एक्स माइनस आयोटा एस डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और प्लस, देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी एक्स, और ये माइनस आपका कॉमन सेम है। अब स्टूडेंट इसको हम देखें आप कि ये देखो ऐड हुआ है, तो हम इसको क्या कहें, सेपरेट लिख सकते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल में इसको अलग करके लिख सकते हैं, इनटू एक्सपोनेंशियल में एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेपरेट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने ई की पावर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कॉमन ले लिया, तो हमें मिला माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स माइनस आयोटा एस डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 2 है ना, इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट एक्स माइनस आयोटा एस डिवाइडेड बाय 2 को हमने टी मान लिया, टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डी एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा डी टी। अब आपने टी लेट किया है तो लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस इनफाइनाइट, तो टी की नई लिमिट माइनस इनफाइनाइट होगी, आप प्लस इनफाइनाइट रखें तब भी टी की नई लिमिट प्लस इनफाइनाइट होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ स्टूडेंट हमने क्या किया कि ये जो है ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हमने सेम लिखा, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखा, और ये हो गया ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर स्टूडेंट? और आप सबको मालूम होगा कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जब लिमिट हो और फंक्शन हमें दिया हो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो इसकी वैल्यू होती है रूट पाई। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं वो आपने डबल इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं जो कि होती है रूट पाई। आप इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट खुद से करना और आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू रूट पाई किस तरीके से आती है। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट ये एफ एस इज इक्वल टू हमें मिला ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट पाई। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई है हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन का फॉर्मूला है कि किसी फंक्शन में अगर एक्स की पावर एन से मल्टीपल हो तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन इंटू एफ एस, और एफ एस अभी हमने जो फाइंड आउट किया है, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो फाइंड आउट हुआ है वो आया है ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू रूट पाई। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आयोटा रूट पाई हमने बाहर लिया, ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का आप करोगे तो माइनस का 2s डिवाइडेड बाय 4 होगा, और स्टूडेंट इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, और फिर इसके बाद कैलकुलेट करोगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एस ई की पावर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमें दो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी थी। पहले हमें ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, देन हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, यूज हो रही थी। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें किस तरीके से प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।